अरे जनता को तो खुद कप्तानगंज रौला लोग फेचकुर फेंक देले रहल हियां के। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई है उसको खत्म करने के लिए हम आए। आजमगढ़ में सभी जातियों का गढ़ बनाने के लिए निकले। पहले तो वो पीडीए की परिभाषा सही बताते हैं। अभी तो ये से बता दिया आधी आबादी, अभी ये से अल्पसंख्यक बता देते। खाली एमओआई है कि औरो कोई वाई है। समाजवादी पार्टी तोप बनी है कि हम बहुत तोप हैं। एक नेता समाजवादी पार्टी का बता दीजिए कि जिसके पास कुवत हो एक जिले में वोट दिलाने की। वो दिन भूल गए। बात कर रहे हैं कि हम 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे, कहाँ से दोगे? झूठ बोलने का ठेका लिए हो। देखिएगा ना, ओम प्रकाश राजभर अगर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीर नगर अगर जितवाने की हैसियत रखता है तो हरवाने की भी हैसियत रखता है। और यहाँ का विधायक उसी की पैरवी करता है जो गलत कर रहा है। उसको बीमारी बताइए, उसका इलाज हम करते हैं। मैंने के पहले सुई लगा वाला, कैप्सूल दे वाला, पानी चढ़ा वाला सब वो लोग हो। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसा चेहरा है, कुछ बताने की हमें आवश्यकता नहीं, आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। और इनसे आज हम कुछ बातें जानने की प्रयास करेंगे। अभी ये मंदुरी में आए हुए हैं। सर, आज आप मंदुरी में आए हुए हैं, उसके बारे में बताइए। और जिस तरीके से अतरौलिया में जब से आपने एक ऐलान किया है, एक अलग से ही राजनीति में हलचल हो गई है। कि हम लोग शादी समारोह में आए हैं, बेटी की शादी है, उसी शादी में हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे अतरौलिया में आपका लगातार, अतरौलिया क्या पूरे आजमगढ़ की बात करें, दौरा चल रहा है। हम लोग आजमगढ़ में सभी जातियों का गढ़ बनाने के लिए निकले हैं और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई है उसको खत्म करने के लिए हम आए हैं। जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग में जो सताए जा रहे हैं उनके दुख को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखा जाए तो लोग, जो विपक्ष है वो पीडीए को लेकर के कह रहा है कि देखिए, पीडीए नाम लेकर के पहले तो वो पीडीए की परिभाषा सही बताते हैं। अभी तो ये से बता दिया आधी आबादी, कभी ये से अल्पसंख्यक बता देते हैं, कभी ये से अगड़ा बता देते हैं। तो पहले तो वो एक जगह स्थिर हो कि पीडीए में है कौन, खाली एमओआई है कि औरो कोई वाई है, ये तो साबित करें। आज समाजवादी पार्टी तोप बनी है कि हम बहुत तोप हैं। एक नेता समाजवादी पार्टी का बता दीजिए कि जिसके पास कुवत हो एक जिले में वोट दिलाने की। पूरे प्रदेश के 75 जिले की बात मैं करता हूँ। आज एनडीए गठबंधन के पास 5 दल हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में उसके पास एक बड़ा जनाधार है। एक बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, योगी जी हैं, संजय निषाद जी हैं, प्रदेश में वोट दिलाने की हैसियत है। आशीष पटेल जी हैं, प्रदेश में वोट दिलाने की हैसियत है। जयंत चौधरी जी हैं, वोट दिलाने की हैसियत है। ओम प्रकाश राजभर हैं, वोट दिलाने की हैसियत है। हम 5 लोग हैं। पांचों लोग अपने अपने हैसियत से हम लोग अपने प्रत्याशी को जो भी एनडीए का होगा वोट दिलाने की कुवत रखते हैं। और समाजवादी पार्टी जो ताल ठोक रही है, झूठ बोल रही है, हम लोग भी इसी धरती पर रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती थी। टाइम बना था कि रात को आएगी थी, दिन में आएगी, तो अगोरते थे किसान की लाइन आएगी तो हम खेत में जाएंगे। वो दिन भूल गए। आज बात कर रहे हैं कि हम 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे, कहाँ से दोगे? झूठ बोलने का ठेका लिए हो। छात्रवृत्ति 16-17 की छात्रवृत्ति पिछड़े दलित की उठा करके आपने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया और उसी पैसे से लैपटॉप बांट के वाहवाही लूट लिया। यही तो काम करते हैं। फिर 16, 17, 18 दोनों 2 वर्षों की छात्रवृत्ति देनी पड़ी हमको। उसमें मेरे पास पिछड़ा और कल्याण विभाग था। फिर मुख्यमंत्री से कह करके पैसा लिया गया, पैसा लेकर के छात्रवृत्ति दी गई। ये क्या बतियाएंगे? इनके पास वही एक देहात में भोजपुरी भाषा में कहते हैं, बतिया बा का कुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। वही हाल है इनका। आप देखिएगा ना, ओम प्रकाश राजभर अगर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीर नगर अगर जितवाने की हैसियत रखता है तो हरवाने की भी हैसियत रखता है। किस तरीके से लोगों को दिलों में, आप लोगों को कैसे बता पाएंगे कि जिस तरीके से, ये एक तरह से ये कहा जाता है कि सपा का गढ़ है जैसे आजमगढ़। ये रमेश जी हैं, पंडित जी हैं, ये भी सताए हुए हैं। यहाँ कोई बचा नहीं है। यादव सताया हुआ और तो छोड़ दीजिए, जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो अपने भाइया को नहीं रहने दे रहा है। वो बेचारे भाग के हमारे यहाँ आते हैं। उसका हिस्सा है ना, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उसका हिस्सा है ना, वो हिस्सा ले लोगे। और यहाँ का विधायक उसी की पैरवी करता है जो गलत कर रहा है।
आपको दोनों भाइयों को बुला करके समझाना चाहिए, 3 भाई हैं, बुला के समझाना चाहिए कि नहीं भाई, तीनों का बराबर का अधिकार है, बराबर हिस्सा है, उनको हिस्सा दे दो। लेकिन एक आदमी आपके साथ अगर झंडा लेके टिमटिमा रहा है, तो वही बहुत तोप है जो नहीं झंडा लेके घूम रहा है, आप अपने घर में है, वोट देता है आपको, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करोगे। ऐसे भी हरकत बहुत, कम से कम 4 दर्जन लोग ऐसे मेरे पास आए, रोते बिलखते, पूरा बच्चों के लेके, औरतों को लेकर के खुद आए। डाक बंगले पर जैसे लग रहा है कि उनको बहुत विपत आई है, कागज वगज देखे, लोगों को कब्जा करवा दिए। तो हम तो भाई, हमारा काम ही हम लोगों का है। राजकुमार गुप्ता जी हैं, घनश्याम विश्वकर्मा जी हैं, हम लोग सभी समाज को कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं कि भाई आप हमसे थाने, ब्लॉक, तहसील, जिले की सुविधा लीजिए, हम सरकार में हैं। कोई गरीब बीमार होता है, इलाज के लिए दवाई नहीं है, पैसा नहीं है, हमसे पैसा लीजिए। आधार कार्ड, तहसील से आय प्रमाण पत्र, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट सरकार का पैसा लेने के लिए अधिकृत हो, हमसे वहां से एस्टीमेट बना लीजिए, हमको दीजिए। जिस दिन मेरे पास आएगा, इमरजेंसी होगा तो 5 दिन के अंदर पैसा, जनरल है तो 10 से 15 दिन के अंदर पैसा दे देंगे। 21 करोड़ के ऊपर 9 साल में हम प्रदेश में पैसा दे चुके। यही काम हम लोग करते हैं। जीत के बाद जनता आपसे क्या उम्मीद करी, किस तरीके? अरे जनता को तो खुद कप्तानगंज अरौला लोग फेचकुर फेंक दिले रहल यहाँ का। 21 किलोमीटर नहीं उपार पावत रहल कोल। जब हम लोग उस सड़क पर गए, जनता ने कहा कि साहब आप आए हैं, आप बनवा सकते हैं। वोट तो हमको नहीं दिया ना, बन रही है सड़क, काम चालू कर दिया। सिकंदरपुर नरिया काम चालू है। उसके बाद भी मैं गया था, खालिसपुर गांव है, नई बस्ती, मैं खुद गाड़ी खड़ा करके मोटरसाइकिल से गया, फिर मोटरसाइकिल खड़ा किया, जूता निकाला, फिर पैजामा ऊपर किया, फिर हिल्ला में ठेगुनी पर गए। 20-25 मेहरारू घेर ली वहाँ जो है, हमसे कहें कि ओटवे लेवे तू आवल खाली यही सड़क में कुल जो हिल्ला है। हम कहे भैया हम वोट वाला नेता नहीं है। कह नहीं तू ओटवे लेवे आवल खाली, जब वोटे के टाइम अबे देखेबे, कोई बात ना देखेबे। हम समझाए कि भाई देखो हम वोट वाला नेता नहीं, हम काम वाले नेता, काम बताओ। तो लोगों ने कहा कि हमने एक लड़का ही में गिर जाना, किताब भीग जाती है, कुर्ता हिला मट्टी लग जाता है, इसको बनवा दीजिए, हमके बन जाएगा। लेकिन बरसात के बाद जाइएगा, देख लीजिएगा, 1 किलोमीटर खड़ंजा टनाटन बन गया है। अभी तक मैं वहां गया नहीं पूछने के लिए कि ऑटो वाला देखा आयल कि बिना ऑटो वाला आयल है। हम वो काम करते हैं कि हमको बीमारी बताइए, उसका इलाज हम करते हैं। यहीं आपके बुढ़नापुर में लोग बहुत दौड़त रहे, कनेक्शन नहीं हो पा रहा था विद्युत का, हमारे यहाँ आए, 24 घंटे के अंदर कनेक्शन हो गया। तो रुकवा बताइए तब नहीं इलाज कराल नहीं, हमने के पहले सुई लगा वाला, कैप्सूल दे वाला, पानी चढ़ा वाला, सब लोग हो। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम देखा जाए तो रोजगार, इसको लेकर के परेशान है, कैसे देखते हैं? देखिए सरकार, हम भी स्वीकार करते हैं कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार दे सकते हैं। कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया गया कि कोई भी नौजवान अगर रोजगार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो बिना गारंटी, बिना ब्याज का 5 लाख रुपया सरकार दे रही है। आज 1,40,000 से ज्यादा बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। रोजगार मेले लग रहे हैं, जो बच्चे जिस तरह के पढ़े लिखे हैं, जिस तरह का यहाँ से जो अगर जो चाहता है विदेश जाना चाहता है, उनको विदेश भी भेजा जा रहा है कि जाओ वहाँ अपना कमाओ खाओ। तो हर तरह की सुविधा जो सरकार सुविधा दे सकती है, वो सुविधा दी जा रही है। गाजीपुर में अभी एक विश्वकर्मा समाज की बेटी की शव मिलता है नदी किनारे। आपके महासचिव डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा वहाँ पे जाते हैं मौके पे, आपको जानकारी हुई इसके बारे में, क्या कहेंगे, उस परिवार को कैसे न्याय मिला? जानकारी मुझे हुई, डॉक्टर साहब ने बताया, घनश्याम विश्वकर्मा जी ने बताया, मैंने तुरंत कप्तान को फोन किया, थाने पर फिर FIR हुआ, एक की गिरफ्तारी हुई और शेष की गिरफ्तारी होगी। ठीक है, अब चूंकि फोने से हम बतियावत है, तो के का जाने की कैसे के बतियावता। तो विश्वकर्मा जी को मैंने बताया कि एक की गिरफ्तारी हो गई है और शेष की गिरफ्तारी पुलिस लगी है और कार्रवाई प्रचलित है।